सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा टेक के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन एक फ्लैट क्लोजिंग हमें कंपनी के अंदर नजर आ रहा था और 1170 रुपये के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर टाटा टेक के बारे में कुछ शेयर करना, जिस वजह से क्या हमें कंपनी के अंदर करंट प्राइस के ऊपर क्या निवेश करना सही बात होगा या फिर कंपनी और हमें थोड़ी गिरावट के अंदर अगर मिले तो ये बढ़िया मौका होगा, क्या कंपनी गिर सकता है। इन सभी पैरामीटर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे और उसके साथ साथ अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा बहुत कंपनी के हम लोग पैरामीटर्स के बारे में भी जानेंगे। क्या सच में कंपनी अच्छी जिस वजह से हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम निवेश करें तो हमें कंपनी का रिटर्न देगा, और अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी निवेश करें क्या हमें अच्छा खासा गेन मिल सकता है। चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो अभी तक ऑलमोस्ट कंपनी के अंदर हमें 11% तक की गिरावट नजर आ रही है। और बेसिकली दोस्तों कोई कंपनी छोटी नहीं है जिसका मार्केट कैप 47,000 करोड़ का है, यानी कि कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। तो रिसेंटली एक फ्रेश अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सकता है। ये डेट एंड टाइम नोट करना, यानी कि आज के दिन दोस्तों ये अपडेट्स आए हैं 3:30 बजे के आसपास ये अपडेट्स आया था। अब ये अपडेट्स क्या है, इसका बेनिफिट कंपनी को बहुत अच्छा खासा मिल सकता है और बाहर से एक बहुत बड़ा इनफ्लो हमें कंपनी के अंदर आ सकता है। तो देखिएगा खबर क्या है, AMFI। अभी AMFI यानी कि क्या, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की सर्विसेज की भी एंट्री हो चुकी है, एज वेल एज इसकी लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एंट्री हो चुके हैं। और टाटा टेक की हमें मिड कैप स्लॉट के अंदर, मिड कैप कैटेगरी के अंदर हमें MFI के अंदर हमें एंट्री हो चुके हैं। तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, देखिएगा अगर कोई भी कंपनी की एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि AMFI के अंदर अगर एंट्री होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंसी पकड़ सकते हो, म्यूचुअल फंड्स बोल सकते हो। ये सभी जो लोग हैं, जो बड़े फंड हाउसेस हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे इंडेक्स देखते हैं जिस इंडेक्स के अंदर अच्छी खासी कंपनीज अगर प्रेजेंट होती है, और उस इंडेक्स के अंदर अगर जो कंपनीज प्रेजेंट होता है ना, उनमें से जो अच्छी कंपनी है ना उन्हीं कंपनीज के अंदर दोस्तों निवेश करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर AMFI मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर 10 कंपनीज हैं तो इनका ध्यान किन कंपनीज के ऊपर होगा, इन 10 कंपनीज के ऊपर होगा कि ये सभी चीज़ों के ऊपर एनालिसिस करेंगे, पैरामीटर्स के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, प्राइस रेंज के हिसाब से, वैल्यूएशंस के ऊपर हर एक डेटा के बारे में ये एनालिसिस करेंगे। और जो 10 कंपनीज में से एक ऐसी कंपनी ये चूज़ करके निवेश करेंगे ना, जिन कंपनीज को बहुत अच्छा खासा इनको बेनिफिट दोस्तों मिल सके। तो कहीं ना कहीं बाहर से एक बहुत बड़ा इन्फ्लो हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत ही जल्द आते हुए नजर आ सकता है। उसके साथ साथ टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का अगर आप फ्राइडे का अगर आप डिलीवरी बेस्ड पैटर्न देखोगे तो हर एक दिन हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत अच्छे खासी डिलीवरीज हमें नजर आ रही है। ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो कि 70% तक की डिलीवरीज हमें नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो 70% तक की जो डिलीवरीज जो आपको नजर आई है ना, ये क्या हमें रिटेलर्स के द्वारा खरीदारी किया है? नहीं दोस्तों, इसमें से 3 से 4% ऐसे होंगे जो रिटेलर्स दोस्तों खरीदारी कर रहे होंगे। बाकी के जो बचे हुए हैं 65%, 64% जो परसेंटेज है उसके अंदर आप बोल सकते हो कि FIs के द्वारा बड़ा निवेश हो रहा होगा, DIs के द्वारा बड़ा निवेश हो रहा होगा और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक बड़ा निवेश हो रहा होगा। और ये डेटा कब आपको नजर आएगा ना, मंथ ऑन मंथ बेसिस ये डेटा आपको नजर आएगा, डायरेक्टली आपको डेटा नहीं मिलेगा। जैसे कि दोस्तों बहुत ही जल्द हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर या फिर दूसरी कंपनीज के अंदर दिसंबर महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें अपडेट अभी तक नहीं हुआ। कई कंपनीज का हो चुका है लेकिन टाटा टेक का अभी तक हमें दिसंबर महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट नहीं हुआ। अगर ये दोस्तों डेटा अपडेट होता है ना, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि क्या है ना, इतना लगातार कंपनी के अंदर जो डिलीवरीज है ना, 100% म्यूचुअल फंड दोस्तों इनके अंदर माल खरीदारी कर रहे होंगे। तो चलिए अपडेट शेयर किया, अभी पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो लगातार दोस्तों ईयर ऑन बेसिस हमें रेवेन्यूज के अंदर भी जंप है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी रेवेन्यूज के अंदर जंप है। उसके साथ साथ अगर आप कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो प्रॉफिट्स की भी अच्छी खासी जंप हमें नजर आ रही है और इनका अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा नजर आ रहा है।
तो अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, अगर कंपनी के ओवरऑल पैरामीटर्स अच्छे हैं ना, तो कंपनी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बेसिकली कंपनी के पास 2800 करोड़ का एक बहुत अच्छे खासे रिजर्व है और कंपनी के ऊपर हमें 260 करोड़ का एक डेट है, एक बोरिंग्स नजर आ रहा है। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो ऐसे भी आप ये बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो चलिए टाटा टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो बिजनेस तो कंपनी अच्छा है, पैरामीटर्स भी कंपनी का अच्छे और आने वाले सालों में कंपनी डिमांड भी फुलफिल करेगा। उसके साथ साथ अभी सभी चीज़ों के बारे में हमने बात किया, चलिए टेक्निकल चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। अभी हमें कंपनी के अंदर निवेश दोस्तों कब करना चाहिए? देखिएगा जो एक्यूरेसी है इसकी ऑलमोस्ट हमें 70 से लेकर 75% के आसपास ये स्ट्रेटेजी की हमें एक्यूरेसी है। और यहाँ अगर आप देखोगे, जैसे कि आपको बताया कि जो येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है, ये इंडिकेट्स क्या करता है 50 डेज का मूविंग एवरेज। ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 100 डेज का मूविंग एवरेज। यानी कि जब भी कंपनी इन दोनों लाइन को क्रॉस करेगा और ऊपर सस्टेन होगा, तभी तभी कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम है, अप ट्रेंडिंग मात्रा में बनेगा। लेकिन वाइसा वर्सा अगर ये चार्ट कंपनी का दोनों मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, तो जब भी कंपनी रिवर्सल आने के लिए कंपनी आएगा ना, तो यही लेवल्स क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास हमें एक्ट करेगा। तो दोस्तों ये सही मौका नहीं है कि टाटा टेक के अंदर निवेश करने का। अभी जैसे कि कंपनी ने लिस्टिंग गेन बहुत अच्छे खासा दिया हुआ है शेयर होल्डर्स को, सही बात है। तो कहीं ना कहीं अगर बड़ा कोई कंपनी लिस्टिंग गेन अगर देता है तो वो कंपनी थोड़े दिन के लिए बोल सकते हो, थोड़े महीने के लिए बोल सकते हो, कंसोलिडेट करता है। तो रिसेंटली क्या है, टाटा टेक की अगर बात की जाए तो ये कंसोलिडेट करेगा। और जब भी दोस्तों कंपनी कंसोलिडेट करेगा तो अभी आने वाले फ्यूचर में होगा क्या, ऐसा मान लीजिए कि कंपनी यही लेवल्स के आसपास हमें कंसोलिडेट करेगा, सही बात है, यही लेवल्स के आसपास कंपनी कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद अभी जो मूविंग एवरेज है तो 50 डेज का मूविंग एवरेज भी दोस्तों नीचे नीचे आएगा, या फिर जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी दोस्तों नीचे नीचे आएगा। और जो कंपनी का चार्ट है ना, वो धीरे धीरे करके इस मूविंग एवरेज के आसपास आएगा। और एक बार ये कंपनी क्रॉस करेगा ना, उस समय निवेश करने का सही मौका हमें बन सकता है। और जैसे ही कंपनी क्रॉस करेगा, आपको दोस्तों खरीदारी करके इसका बहुत अच्छा खासा शॉर्ट टर्म में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। कहीं ना कहीं दोस्तों स्ट्रैटेजी है। तो अगर आपको अभी तक दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके चैनल के ऊपर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। नए नए अपडेट्स मैं आपके साथ लगातार हर एक दिन शेयर करता रहता हूँ। तो करंटली टाटा टेक के अंदर दोस्तों थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना, उसके बाद दोस्तों खरीदारी करने की सोच सकते हो। एक रेंज कंपनी क्रिएट करे और रेंज का अगर ब्रेकआउट दे फिर भी निवेश करने का मौका बन पाएगा। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां एचडीएफसी बैंक के अंदर हमें फ्राइडे के दिन नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया था और 1680 रुपए के आसपास हमें एचडीएफसी बैंक क्लोज हो चुका है। अभी जो खबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ना, उस खबर से एचडीएफसी बैंक के Q3 का रिजल्ट्स के अंदर बहुत अच्छा खासा जंप आएगा। जैसे कि कंपनी का जो बिजनेस अपडेट्स हमें नजर आए हैं, जो कंपनी का एडवांस है उसके अंदर क्या है ना, ऑलमोस्ट हमें 63% तक की जंप है और डिपॉजिट्स के अंदर 28% तक की जंप नजर आई है। कोई भी बैंक के लिए अगर एडवांस के अंदर जंप आता है या फिर हमें डिपॉजिट के अंदर जंप आता है तो आप समझ सकते हो उसके जो रिजल्ट आने वाले उसके अंदर भी बहुत अच्छा खासा जंप आएगा। उसके साथ साथ हमें जो इसके अंदर कितना 53,000 करोड़ का एक बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें नजर आया है ईयर ईयर बेसिस के ऊपर। ये क्या है, रिटेल डिपॉजिट के अंदर है। उसके साथ साथ जो डोमेस्टिक रिटेल लोन है ना, उसके अंदर तो कितना हुआ है, ऑलमोस्ट हमें 111% का ईयर बेसिस ग्रोथ आया है और 3% का क्वार्टर बेसिस ग्रोथ है। उसके साथ साथ कमर्शियल एंड रूरल बैंक लोन्स के अंदर भी देखोगे तो उसके अंदर भी 31.5% की ईयर बेसिस ग्रोथ और 6.5% तक की क्वार्टर बेसिस के ऊपर ग्रोथ है। उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक का जो डिपॉजिट्स है उसके अंदर कितना दोस्तों ग्रोथ है, ऑलमोस्ट हमें 22,000 करोड़ का उसके अंदर हमें ग्रोथ दोस्तों नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी के अंदर कितना ओवरऑल ग्रोथ नजर आया है। इसके अंदर क्वार्टर बेसिस के ऊपर 28% तक की ग्रोथ नजर आ चुकी है। तो जो खबर के बारे में हमने डिस्कस किया, अपडेट्स के बारे में डिस्कस किया, उसका बहुत अच्छा खासा रिएक्शन जब मंडे के दिन आपको दोस्तों मार्केट ओपन होगा, बहुत अच्छी खासी रैली हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं सभी का रिएक्शन, इस रिपोर्ट का रिएक्शन कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के अंदर हमें नजर आ सकता है। तो बेसिकली अभी यहाँ एनालिस्ट का क्या राय है वो अगर आप देखोगे तो 90% हमें एनालिस्ट का बाइंग साइड का व्यू है, 7% होल्ड का है और 2% सेल का है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा एनालिस्ट और ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी बैंक को बुलिश लेके चल रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक कोई बुरी बैंक नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर निवेश करना चाहते हो ना, मैंने पहले भी शेयर किया था, सबसे पहला प्रेफरेंस आप एचडीएफसी बैंक को देना, क्योंकि क्या है ना, एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर देखना चाहते हो, पहले एचडीएफसी बैंक को प्रेफर करना, उसके बाद कोटक बैंक को दोस्तों प्रेफर करना। कंपनी का लगातार अगर आप रेवेन्यूज देखोगे तो हर एक साल में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ
नजर आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट के बारे में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो कंसिस्टेंटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना उसके अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी दोस्तों बुरा नहीं है। जितना आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर डिप्स के अंदर मिले, गिरावट के अंदर मिले, निवेश करने के बारे में सोचना, बहुत ही जल्द हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर एक ब्रेकआउट नजर आ सकता है। और जब भी दोस्तों एक ब्रेकआउट नजर आएगा ना, आप समझ सकते हो फिर एचडीएफसी बैंक का 2000 रुपीज तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। चलिए अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जिस कंपनी का नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज, जो कि सिर्फ 45 रुपीज के आसपास हमें ट्रेड कर रही है और पिछले एक सालों में कंपनी के द्वारा 300% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है। रिसेंटली कंपनी ने क्या है ना कि 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 10 शेयर आपको कंपनी देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।